इस बीच बड़ी खबर, यूएसए घातक ड्रोन खरीदेगा ताइवान। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएसए 4 MQ-9B ड्रोन खरीदेगा ताइवान। चीन के ड्रोन से MQ-9B ज्यादा असरदार है। और आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी, यूएसए घातक ड्रोन खरीदेगा ताइवान। यूएसए 4 MQ-9B ड्रोन ताइवान खरीदेगा। चीन के ड्रोन से MQ-9B ज्यादा असरदार है और यूएसए अब ताइवान जो है घातक ड्रोन खरीदेगा। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। ताइवान में ड्रैगन की डेंजर एंट्री पर लगेगा ब्रेक। चीन की ताइवान में घुसपैठ होगी नाकाम। अमेरिका के अस्त्र से ताइवान की रक्षा। ताइवान पर कब्जे की फिराक में अड़ा चीन कभी भी उस पर हमला कर सकता है। ड्रैगन हर वक्त ताइवान पर आंखें तरेर रहा है, कभी वॉर ड्रिल करके, कभी अपने फाइटर जेट्स भेजकर, तो कभी ताइवान के आसमान में अपने ड्रोन भेजकर। लेकिन चीन के इस मंसूबे को ताइवान हर वक्त नाकाम कर रहा है। अब ड्रैगन की चाल और नाकाम होने वाली है, क्योंकि ताइवान के पास आने वाला है घातक ड्रोन। ऐसा ड्रोन जो न सिर्फ निगरानी करेगा बल्कि दुश्मन पर जोरदार हमला करने की भी ताकत रखता है। ताइवान ने अमेरिका के साथ हथियारों की बड़ी डील की है। अमेरिका अब ताइवान को अपना सबसे घातक ड्रोन देगा। इस ड्रोन का नाम है MQ-9B सी गार्डियन, यानी ताइवान के अगल बगल समंदर में उसकी ताकत बढ़ने वाली है। इस ड्रोन को लेकर दोनों देशों के बीच करीब $555 मिलियन यानी करीब 44 अरब भारतीय रुपए की डील हुई है। ताइवान ने फिलहाल अमेरिका से 4 MQ-9B की डील की है। इस डील के साथ ही ताइवान समंदर में ताकतवर हो जाएगा और उसकी टो लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। MQ-9B ड्रोन को अमेरिका का हंटर किलर कहा जाता है। इसी ड्रोन से अमेरिका ने दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अल जवाहिरी को काबुल में मार गिराया था। MQ-9B के दो वेरिएंट हैं, एक है स्काई गार्डियन और दूसरा है सी गार्डियन। ताइवान MQ-9B के दूसरे वर्जन को खरीदेगा। अमेरिका के इस ड्रोन की खासियत इतनी है कि इससे चीन खौफ में आ सकता है। MQ-9B ऊंचाई वाले इलाके में बिना रुके 35 घंटे लगातार हवा में उड़ सकता है। एक घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 1900 किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है। एडवांस रडार सिस्टम को चकमा दे सकता है। इस ड्रोन से 4 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं। MQ-9B ड्रोन में लगे रेडार काफी अहम है, क्योंकि मौसम चाहे कोई भी हो, चाहे धूल हो, कोहरा हो या फिर बारिश हो रही हो, ये सबसे अच्छी तस्वीरें भेज सकता है। यानी ये ड्रोन ऑल वेदर ड्रोन है। इसके साथ ही ये पानी के ऊपर ही नहीं बल्कि पानी के अंदर के भी टारगेट को सर्च कर सकता है। मतलब ये कि समंदर के अंदर से गुजर रही पनडुब्बियों का भी पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग की भी क्षमता है। चीन के पास जितने भी ड्रोन हैं, उनसे अमेरिका का MQ-9B काफी मजबूत है। चीन के CH-5 ड्रोन से तुलना करें तो स्पीड, रेंज, टेक्नोलॉजी और हथियार ले जाने में MQ-9B काफी आगे है। इसीलिए ताइवान अमेरिका से ये ड्रोन खरीदने वाला है, क्योंकि चीन से मुकाबला करने के लिए इससे बेहतर कोई और हथियार नहीं हो सकता है। उधर चीन भी ताइवान से आए दिन ड्रोन भेजकर अपनी ताकत का इजहार करता दिख रहा है। असल में अमेरिका ताइवान को हथियारों से चाक चौबंद कर देना चाहता है। इसलिए बाइडेन के वक्त ही नहीं, इससे पहले भी ट्रंप और ओबामा के दौर में भी ताइवान को अमेरिका से हथियार मिलते रहे हैं। अक्टूबर 2020 में 6 MS-110 मल्टी स्पेक्ट्रल्स एयरबॉर्न सिस्टम, 135 AGM-84H लैंड अटैक मिसाइल, 11 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हाइमर्स, M142 लॉन्चर्स, 100 हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम यानी HCDS। इसके बाद दिसंबर 2020 में फील्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम यानी FICS। अगस्त 2021 में बाइडेन के दौरान हॉविट्जर सिस्टम,
फरवरी 2022 में पैट्रियट मिसाइल के कलपुर्जे, अप्रैल 2022 में पैट्रियट सिस्टम के लिए उपकरण और ट्रेनिंग, जून 2022 में शिप और शिप सिस्टम स्पेयर पार्ट्स, यानी करीब करीब हर सैनिक की जरूरत का सामान अमेरिका ताइवान तक पहुंचा रहा है ताकि ताइवान ड्रैगन का मजबूती से मुकाबला कर सके। और अब खबर आ रही है कि चीन ने एक बार फिर से वॉर एक्सरसाइजेज शुरू कर दी है। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जारी एक वीडियो में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की साउथर्न थिएटर कमांड अपना शक्ति प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में मल्टी टाइप मिसाइल के जरिए दक्षिण चीन सागर में टारगेट पर हमला किया जा रहा है। चीन ने फिर दिखाया दम। वॉर ड्रिल से दहशत फैलाने की कोशिश। साउथ चाइना सी में शक्ति प्रदर्शन। चीन की हेकड़ी कम होने का नाम नहीं ले रही है। साउथ चाइना सी में संग्राम की आहट साफ सुनाई दे रही है। वॉर एक्सरसाइज को अब चीन ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जारी इस वीडियो में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की साउथर्न थिएटर कमांड अपना शक्ति प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। इस वीडियो में फाइटर जेट से दक्षिण चीन सागर में तय टारगेट पर निशाना साधा जा रहा है। चीन के ये मल्टी टाइप फाइटर जेट अचूक वार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में मल्टी टाइप मिसाइल के जरिए दक्षिण चीन सागर में टारगेट पर हमला किया जा रहा है। पीएलए की दक्षिणी कमांड का ये एडिटेड वीडियो उन्हीं वीडियो की तरह है जैसा वीडियो चीन पहले भी जारी करता आया। यही वजह है कि इस बात के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चीन इन वीडियो के जरिए क्या साबित करना चाहता है और इन्हें सामने लाने का चीन का असल मकसद क्या है। दावा किया जाता है कि चीन इन वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है। इन वीडियो के जरिए चीन दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है। चीन चाहता है कि इन वीडियो के जरिए ताइवान को उकसाया जाए। चीन को लगता है कि ये वीडियो दुश्मन को डराने के लिए काफी है। वॉर ड्रिल के इन वीडियो से चीन अपनी ताकत की नुमाइश करना चाहता है। चीन की वॉर एक्सरसाइज के ये वीडियो दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक असर भी डालते हैं। यही वजह है कि चीन की तरफ से लगातार इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। खास बात ये कि पीएलए की साउथर्न थिएटर कमांड ही इस तरह के ज्यादातर वीडियो शेयर कर रही है। उसके पीछे भी बेहद अहम वजह बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बार बार इस कमांड के वीडियो इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि यहीं से ताइवान बेहद करीब पड़ता है। ये कमांड बड़े आराम से ताइवान की हर हलचल पर अपनी नजरें जमाए रख सकती है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी में होने वाली किसी भी एक्टिविटी पर चीन आसानी से नजरें रख सकता है। यही वजह है कि पीएलए के साउथर्न थिएटर कमांड ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो को लगातार जारी करती रहती है।
और इस बीच चीन और ताइवान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। चीन के हर बार का करारा जवाब देने की तैयारी में है ताइवान। ताइवान की राष्ट्रपति ने अपनी सेना को कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि ताइवान को अमेरिका का लगातार खुला साथ मिल रहा है। तो चीन और ताइवान के बीच तनाव अब इस कदर बढ़ चुका है कि दोनों ही देश अब एक दूसरे को खुलकर अंजाम भुगतने की चेतावनी देने लगे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर ताइवान जैसा छोटा सा देश किसके इशारे पर चीन को चुनौती दे रहा है? ताइवान के पास वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो उसे चीन के खिलाफ हौसला दे रहा है? चीन ताइवान में अब आर पार। समंदर में तेज हुई टकरार। शुरू हो चुका है वार पलटवार। ताइवान की ताकत के पीछे कौन? चीन और ताइवान के बीच तनाव की लहरें प्रचंड होती जा रही हैं। कभी भी समंदर के बीच बसे इस देश में युद्ध का ज्वालामुखी धधक सकता है, क्योंकि अब चीन और ताइवान के बीच तकरार सिर्फ वॉर ड्रिल तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देने तक बात पहुंच चुकी है। यानी न तो चीन कुछ बर्दाश्त करने वाला है और न ही छोटा सा देश ताइवान। खुद सुनिए ताइवान की राष्ट्रपति का वो बयान जिसमें उन्होंने चीन को दुस्साहस का अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। 战端我们自我克制，但不表示我们不会反制。我已经下令国防部适时采取必要而且强力的反制措施。 इतना ही नहीं, ताइवान ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर उसके इलाके में चीन किसी भी तरह की घुसपैठ करता है तो उसका जवाब देने में ताइवान किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेगा। 我绝不允许任何无人机进入到我的军事范围，守土有责，击落无罪。 भले ही दुनिया की नजरों में ताइवान एक छोटा सा देश है और चीन के सामने कहीं नहीं ठहरता, लेकिन ताइवान के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो उसे ताकत दे रहा है, और इस ब्रह्मास्त्र का नाम है अमेरिका। खबर है कि ताइवान को चीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का यह हौसला अमेरिका से मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इस बात का साफ इशारा किया गया है कि ताइवान के किसी भी एक्शन पर अमेरिका उसके साथ खड़ा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के युद्ध पोत लगातार चीन पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। अमेरिका चीन की चेतावनी के बावजूद ये कह चुका है कि वो ताइवान में अपनी हर यात्रा को जारी रखेगा। इतना ही नहीं, अमेरिका ताइवान के साथ घातक हथियारों की डील भी कर रहा है, जिसमें एंटी शिप मिसाइलों के साथ एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका ये भी कह चुका है कि ताइवान में चीन जो भी कुछ कर रहा है उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी चीन और ताइवान के बीच खिंची तलवारों में अमेरिका वो हथियार है जो ताइवान के खिलाफ चीन की हर बाजी पलट सकता है। और यही वजह भी है कि तेज होती ये तकरार किसी भी वक्त जंग के शोलों को भड़का सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो जंग की साग में कई देशों को झुलसना पड़ सकता है। और ताइवान युद्ध पर एक और बड़ी खबर आ रही है। ताइवान में घुसपैठ पर अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका ने दो टूक कहा है कि ताइवान में चीन की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन न्यू नॉर्मल वाले हालात ना पैदा करे। ताइवान के करीब अमेरिका के जंगी बेड़े भी तैनात हो गए हैं।
तो अमेरिका ने चीन को लास्ट वार्निंग दे दी है। ताइवान भी युद्ध की पहली गोली चला चुका है। अब जवाब चीन को देना है। ताइवान ने ऐसा क्या किया है जिससे ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझिए। युद्धपोत पर ताइवान की मिसाइलें ऐसे तन गई हैं। एंटी एयर मिसाइल ऐसे अलर्ट मोड पर है। रेडार दिन रात चीन की हरकत पर नजर गड़ाए हुए है। चीन के फाइटर जेट पर गोले बरसाने के लिए ताइवान का ऐसा इंतजाम है। ताइवान के फाइटर जेट आसमान में ड्रैगन के पर कतरने के लिए ऐसे तैयार हैं। चीन की एक छोटी सी हरकत भी ताइवान को अब मंजूर नहीं। जब चीन की तोप गरज रही थी, ड्रैगन के बॉम्बर उड़ रहे थे, आसमान से समंदर तक बारूदी कोहराम मचा था, ठीक उसी वक्त ताइवान में कुछ ऐसा चल रहा था जिससे ड्रैगन के सीने पर सांप लौट रहा था। ताइवान की लेडी प्रेसिडेंट फ्रंट लाइन पर पहुंचकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रही थी। ताइवान से सामने आई इन तस्वीरों ने चीन के आक्रोश को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। ड्रैगन इतना गुस्से से भर गया कि उसने अपने ड्रोन ताइवान की सीमा में दाखिल कराने की ठान ली। चीन के ड्रोन ताइवान की ओर बढ़ चले, लेकिन ताइवान भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार था। चीन के ड्रोन ने ताइवान में घुसपैठ किए तो ताइवान ने बिना देर लगाए फायर खोल दिया। ताइवान ने इसे वार्निंग शॉट करार दिया। चीन के ड्रोन पर ताइवान ने पहली बार गोली चलाई है, साथ साथ ड्रैगन को चेतावनी भी दी है। दूसरी तरफ चीन ड्रोन आ जाऊंगा, मेरे को गिरफ्तार कर लेना। तो गिरफ्तार तो होंगे ही, लेकिन मोटे मोटे तौर पे सारा देश देख रहा है। भाई सारी जांच कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं मिला, पाक साफ। एक तरह से मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आए हैं, तो एक बार फिर से